अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे इंडियन नेवी, एमआर, एसएसआर, डबल ए, इंडियन एयरफोर्स, एक्स एंड वाई ग्रुप, एनडीए, एसएससी, बैंक, रेलवेज, नीट, आईआईटी, जेई, यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, सीबीएसई या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को अनअकैडमी प्लस से कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना एग्जाम चूज कीजिए और सब्सक्रिप्शन लेते वक्त डिस्काउंट कोड यूज कीजिएगा इंडियन डिस्काउंट कोड यूज करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप इंडियन नेवी, एमआर, एसएसआर, डबल ए, इंडियन एयरफोर्स, एक्स एंड वाई ग्रुप और एनडीए एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए मुझे अनअकैडमी पर फॉलो भी कर सकते हैं। सिंपल डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर अनअकैडमी पर आप सर्च करते हो रविंदर, तो आप वहां से भी मुझे फॉलो कर सकते हो। दोस्तों सुबह 8 बजे डेली हमारी जो है लाइव क्लास होती है अनअकैडमी पर, सो जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। मंडे टू संडे डेली हमारी 8 बजे 1 घंटे की लाइव क्लास होती है अनअकैडमी पर। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विजू चौधरी स्वागत करता हूं आपका इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जकारियास जॉनसन ने किसका आविष्कार किया, यानी कि जकारियास जॉनसन है जिन्होंने किसका आविष्कार है जो किया था। भाप इंजन का, सेफ्टी पिन का, सेफ्टी लैंप का या फिर सूक्ष्मदर्शी का। तो जकारियास जॉनसन ने है जो किसका है जो आविष्कार है वो किया था। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने है जो किसका आविष्कार किया था, सूक्ष्मदर्शी का है जो आविष्कार इनके द्वारा किया गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसका आविष्कार है जो सर हम्फ्री डेवी ने किया। हम्फ्री डेवी ने है जो किसका आविष्कार है वो किया था। सेफ्टी पिन का, सेफ्टी लैंप का, भाप का इंजन का या फिर सूक्ष्मदर्शी का। तो जो सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार था वो किसके द्वारा किया गया था, सर हम्फ्री डेवी के द्वारा है वो किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर है जो सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा पुरस्कार है वो प्रदान किया जाता है। नेवी एमआर के अंदर पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि जो सरस्वती सम्मान है, व्यास सम्मान है, वाचस्पति पुरस्कार है, ये जो है जो किस किस क्षेत्र के अंदर है जो प्रदान किए जाते हैं या फिर किन लोगों को है जो ये दिए जाते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे एग्ज़ाम को हार्ड करने के लिए कि जो एग्जामिनर है वो पूछता है कि जो ये अवार्ड है, जैसे सरस्वती सम्मान है, व्यास सम्मान है, वाचस्पति पुरस्कार है जो अवार्ड है, ये है जो फाउंडेशन पूछ लेता है कि फाउंडेशन का नाम, तो ये जो अवार्ड होते हैं वो किन के द्वारा दिए जाते हैं। तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा जो कौन कौन से अवार्ड है वो दिए जाते हैं। तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा है जो तीनों सही आंसर दे रखा है। सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और वाचस्पति पुरस्कार है, ये तीनों है सभी है जो आपके किसके द्वारा दिए जाते हैं, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा है जो दिए जाते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और वाचस्पति सम्मान पुरस्कार है जो वाचस्पति पुरस्कार, ये तीनों अवार्ड है जो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा है जो दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, खेल प्रशिक्षकों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। जो खेल प्रशिक्षक होती हैं, जैसे खेल प्रशिक्षक मतलब क्या हो जाए, यानी कि जो कोच होते हैं जो अच्छा क्या है प्रशिक्षण देते हैं, खिलाड़ियों को अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, उनको है जो कौन सा अवार्ड है वो दिया जाता है। तो उनको कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो गुरु को कौन सा अवार्ड दिया जाएगा, गुरु वाला ही अवार्ड दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड है जो इनको है जो दिया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस है जो कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर आपका है जो क्या हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दीनबंधु की उपाधि किसे दी गई। जॉर्ज बुश को, CF एंड्रूज को, शेख अब्दुल्ला को, चित्तरंजन दास को। अब आपको पता होगा कि देश बंधु की उपाधि दी गई थी चित्तरंजन दास को। यहाँ पर क्या दे रखा है, दीनबंधु की उपाधि दी गई थी CF एंड्रूज को। किसको, CF एंड्रूज को। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विकिपीडिया की स्थापना कब की गई। अब विकिपीडिया क्या होता है आप सभी जानते हैं। आप बहुत सी चीज़ों के है गूगल पर सर्च करते हैं, तो गूगल पर सर्च करते हैं तो आप प्रत्येक चीज़ की डिटेल जानने के लिए किसका यूज़ करते हैं, विकिपीडिया का यूज़ करते हैं। जो ऑप्शन आज के टाइम में आप विकिपीडिया देख रहे हो, किसी भी चीज़ की लेटेस्ट फुल अपडेट जानने के लिए जो विकिपीडिया था, इसकी शुरुआत कब की थी, इसको है जो कब है वो लॉन्च किया गया था, इसकी स्थापना है वो कब की थी, इसकी स्थापना है जो 2001 के अंदर की गई थी। गूगल के अंदर है जो 2001 से पहले विकिपीडिया वाला ऑप्शन है वो नहीं आता था।
कौन सा ऑप्शन नहीं आता था? 2001 से पहले जो विकिपीडिया का ऑप्शन है वो नहीं आता था। 2001 के बाद है जो अब जैसे अपने कोई भी चीज़ की महाद्वीप है, नदियाँ हैं, जंगल है, वन है, जीव हैं, कोई किसी भी चीज़ के अंदर बारे में अपना फुल डिटेल चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? उसकी विकिपीडिया सर्च करते हैं। तो विकिपीडिया की स्थापना कब की गई थी? 2001 के अंदर वो की गई थी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व में सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? यहाँ पर वर्ल्ड लेवल पर बात हो रही है, तो विश्व की सबसे व्यस्तम नदी आपको बताना है कि सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है वो कौन सी है। नील नदी है, अमेजन है या फिर राइन है? तो आपका इसका सही आंसर है जो क्या हो जाएगा? राइन नदी है जो, सी ऑप्शन हो जाएगा। राइन नदी है जो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। तो राइन नदी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? यूके का, फ्रांस का, भारत का या फिर चीन का? तो यूके किसका है जो राष्ट्रीय खेल है, किस देश का? हॉकी की बात करें तो हॉकी किसका है? भारत का खेल है। किसका खेल है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? नेशनल जो स्पोर्ट्स है वो कौन सा गेम है? वो आपका है हॉकी है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाली बात आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ को खेलना पसंद करते हैं? भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लोग है वो क्रिकेट को खेलना और क्रिकेट को देखना पसंद करते हैं। लेकिन अपना खुद का जो गेम कौन सा है वो तो हॉकी है। लेकिन बहुत कम लोगों की जो हॉबी होती है वो हॉकी होती है। बहुत से ऐसे जो प्लेयर होंगे, बल्लेबाज होंगे, क्रिकेटर होंगे, व्यक्ति होंगे, स्टूडेंट होंगे, गर्ल्स होगी, फीमेल होती हैं, यानी कि जितना ज़्यादा बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े हैं उन तक सब किस चीज़ को फॉलो मानते हैं, वो सबसे ज़्यादा उनकी जो हॉबी होती है वो क्या है? क्रिकेट है। लेकिन अपना राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। बहुत कम लोगों की हॉबी है वो हॉकी होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग फैन भी किस चीज़ की है? क्रिकेट की हैं। और फॉलो भी किस चीज़ को करते हैं? क्रिकेट को करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हॉकी है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन देखो, पिनियल ग्रंथि कहाँ होती है? गर्भाशय में, मस्तिष्क में, यकृत में या फिर गुर्दे में? जो पिनियल ग्रंथि होती है वो कहाँ पर होती है? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये होती है मस्तिष्क के अंदर। मस्तिष्क यानी कि दिमाग के अंदर है जो ये ग्रंथि होती है, कौन सी होती है? पिनियल ग्रंथि होती है। तो बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है जो क्या देर का है? भारतीय कैंसर अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? कानपुर में, जलगोड़ा में, गुलमर्ग में या फिर ट्रॉमे में? तो भारतीय कैंसर अनुसंधान प्रयोगशाला है जो कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गुलमर्ग। अब आपको बताना है कि गुलमर्ग किस राज्य के अंदर है। सी ऑप्शन आपका गुलमर्ग इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मानव नर जनन तंत्र कितने अंगों से है वो बना होता है? मानव नर जनन तंत्र कितने अंगों से है जो बना होता है? 8, 9, 7 या फिर 6? तो बात करें अब मानव नर जनन तंत्र की तो वो कितने तंत्रों से है जो बना होता है? ये आपका है जो 7 तंत्रों से बना होता है। 7 तंत्र कौन कौन से होते हैं? आपको इसका है जो कमेंट करके जवाब देना है। अगला क्वेश्चन देखो, टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? टमाटर का रेड कलर होता है वो किस कारण होता है? लाल रंग होता है वो टमाटर का किस कारण होता है? एलाइसिन के कारण, कैरोटीन के कारण, लाइकोपिन के कारण या फिर कुरकुमिन के कारण? तो वो किस कारण होता है? वो होता है आपका लाइकोपिन के कारण। तो सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। लाइकोपिन के कारण है वो टमाटर का रेड कलर है वो होता है। अगला क्वेश्चन देखो, लॉ ऑफ फ्लोटियन सिद्धांत की खोज है जो किसने की? लॉ ऑफ फ्लोटियन सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? गैलीलियो के द्वारा, न्यूटन के द्वारा या फिर आर्किमिडीज के द्वारा? तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन की जो सिद्धांत है उसकी खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने की थी। तो आर्किमिडीज सी ऑप्शन आपका सही आंसर है जिसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अंत्योदय योजना की शुरुआत है वो कब की गई? अंत्योदय योजना की शुरुआत है जो कब की गई थी? 2019 के अंदर, 1980 के अंदर, 2007 में या फिर 2000 के अंदर? तो अंत्योदय योजना की शुरुआत है वो कब की गई थी? इसकी शुरुआत है वो कब की गई थी? 2000 के अंदर की गई थी। वर्ष 2000 से है जो अंत्योदय योजना की शुरुआत है वो की गई थी। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है?
8वीं अनुसूची के अंदर बात करें तो कितनी भाषाएं शामिल हैं? 27, 37, 29 या फिर 22। तो 8वीं अनुसूची के अंदर बात करें तो कितनी भाषाएं टोटल उसके अंदर है जो 22 भाषाएं वो शामिल है। आपकी लगभग जो भारत के अंदर बोली जाती हैं कितनी भाषाएं जो बोली जाती है उसके अंदर से जो 22 भाषाएं हैं वो आपकी जो 8वीं सूची के अंदर है वो शामिल की गई है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। 22 भाषाओं के अंदर कुछ राज्यों की जो मान्यता प्राप्त लैंग्वेज हैं, जैसे अलग अलग राज्यों की भाषाएं हैं, जैसे केरल की कन्नड़ हो गई, तमिल हो गई, मलयालम हो गई, जो अलग अलग भाषाएं हैं, पंजाबी हो गई, संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, जो राजस्थानी भाषाएं, जो अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषाएं हैं उनको क्या है इस सूची के अंदर रखा गया है। और बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनकी जो लोकल लैंग्वेज है उनको इस सूची के अंदर नहीं डाला गया। बहुत से राज्यों की जो लैंग्वेज है वो इसके अंदर ऐड है और बहुत से राज्यों की ऐड नहीं है। तो टोटल कितनी है इसके अंदर? 22 जो लैंग्वेज है वो टोटल इसके अंदर है जो शामिल है, इसके अंदर है जो इंक्लूड की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम सबसे कम है जो आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो मिनिमम आयु कितनी चाहिए? 18 वर्ष तो किसके लिए है? 18 वर्ष तक जब तक आपकी आयु नहीं हो जाती आप क्या है मतदान नहीं कर सकते। 21 वर्ष तक आपका है जो विवाह है जो कानून के अनुसार वो नहीं हो सकता। जब आपकी आयु 18 वर्ष हो जाएगी तो आपका जो मतदाता पहचान पत्र होता है आप मतदान उसे कर सकते हैं। 21 वर्ष की आयु हो जाती है तो आप विवाह भी कर सकते हैं, यानी कि कानूनी रूप से है जो कंपलसरी हो जाता है। इससे अगर कम करेंगे तो आपको है जो इसके अंदर है जो इसको है जो गैर कानूनी यानी कि अपराध माना जाता है। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए है जो आयु चाहिए वो कितनी चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। 30 वर्ष से अगर कोई व्यक्ति कम है तो वह राज्यसभा का सदस्य तो नहीं बन सकता। ऐसे हर व्यक्ति है जो, जैसे आपकी आयु भी आगे जो मेरी एज भी मान लो कि आगे 10-15 साल बाद जो 30 एज हो जाएगी तो क्या मैं भी राज्यसभा का सदस्य बन सकता हूँ? नहीं। इसके लिए अदर भी कंडीशन होती है, उन कंडीशंस को है जो पूरा करने के बाद ही है जो राज्यसभा का सदस्य जो बना जाता है। यानी कि इसके लिए आपको चुनाव भी लड़ना पड़ेगा, इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, आपको जीत भी हासिल करनी पड़ेगी। बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती है उनको है जो फुल करना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप है जो वहाँ पर है राज्यसभा का सदस्य वो बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मैनचेस्टर कहाँ स्थित है? अमेरिका में, सूडान में, ब्रिटेन में या फिर न्यूजीलैंड में। तो आपने सुना होगा भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बता देना कि भारत का मैनचेस्टर है जो मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है। और वैसे जो मैनचेस्टर है वो कहाँ पर है? वो आपका है जो ब्रिटेन में है। कहाँ पर है आपका? ग्रेट ब्रिटेन के अंदर है। तो सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। और भारत का मैनचेस्टर कहाँ पर है ये आपको है जो आंसर करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखो, अमेजन नदी की कुल लंबाई कितनी है? अमेजन नदी की कुल लंबाई कितनी है आपको बतानी है। किलोमीटर के अंदर है जो अमेजन नदी की लंबाई है वो कितनी है। सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपको बता देता हूँ, बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। यानी कि 6296 किलोमीटर है वो अमेजन नदी की जो टोटल लंबाई है। लास्ट क्वेश्चन देखो, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? जवाड़ी पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी, अनायमुड़ी या फिर सेवराय पहाड़ियाँ। तो बात करते हैं अपने भारत के पूर्वी घाट की। किसकी? पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? महेंद्रगिरी। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है जो हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको 20 क्वेश्चन में से आपने लगभग है जो 13 प्लस का जो सही आंसर है जो दिया होगा। तो लगातार अपनी तैयारी को इसी तरह से जारी रखिए और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर है जो इसी तैयारी को लेकर वहाँ पर अपना एग्ज़ाम है वो करेक्ट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।